हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ आधे मीटर फैब्रिक से बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइज़ का और 7 पॉकेट वाला बैग, जिसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको देखते ही पसंद आ जाएगा। तो देखिए, कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है और इसकी लंबाई 15 इंच यानी कि टोटल 30 इंच है। अब इस तरीके से एक और बार हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरीके से अच्छे से हाथ से ही प्रेस कर लिया है। अब इसके जो ओपन साइड है ये मेरी यहाँ ऊपर की साइड है। अब इसकी नीचे वाली साइड पर इस तरीके से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और सेकंड साइड से भी 2.5 इंच पर मार्क करना है। तो दोनों साइड से मार्क करने के बाद इस तरीके का बॉक्स बनेगा जिसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसके ऊपर वाली साइड पर हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से हम इसे नीचे तक तिरछा मिला देंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें इसे भी कट कर लेना है। तो देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम ओपन करेंगे तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। आपको बस इसी तरीके से इसे कट कर लेना है। अब देखिए, इसी के साइज़ का मैंने फोम ले लिया है और अस्तर के लिए मैंने नॉन-वेल लिया है। आप कोई भी सिंपल कपड़ा ले सकते हैं। अब इन तीनों को सिलाई करके हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देना है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो आप उसके बदले में आपके पास राइस बैग पड़ी है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस रेडी पीस को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। उसके बाद इस पीस को इस तरीके से हम सीधा रखकर फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की साइड से हमें मार्किंग करनी है। तो ऊपर से मैं 3 इंच पर मार्क करूँगी और साइड से भी वहीं पर 3 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मार्क करने के बाद इस तरीके से हम कट लगाएंगे और फिर इस तरीके से दोनों साइड से छोटे छोटे हमें कट लगाने हैं क्रॉस में। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें लेनी है ज़िप। तो ज़िप मैंने 1 इंच ज़्यादा ले ली है। तो इस तरीके से 7.5 इंच की मैंने ज़िप ली है। ज़िप को हमें एकदम नीचे रखना है, रनर को पहले ही ऐड कर लेना है। एकदम सेंटर में ज़िप को रखेंगे और इस तरीके से देखिए, कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम ज़िप को अटैच करेंगे कपड़े के साथ। यहाँ पर आप चाहें तो पहले ऐसे ही ज़िप के रखे बिना ही पहले ऐसे ही सिलाई कर लीजिए। उसके बाद नीचे आप ज़िप को रखकर सिलाई कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी से आपकी ज़िप अटैच होगी। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने कॉर्नर पर क्रॉस कट किए थे उस कपड़े को भी इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से देखिए, अच्छे से मैं कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। अब सेकंड साइड पर देखिए, यहाँ पर जो ज़िप का उठा हुआ हिस्सा है उसे भी हम इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रेस स्टिच करनी है। अब यहाँ पर नीचे रनर सुई में ना आ जाए उसका भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सुई टूट सकती है। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है 9/8 इंच अस्तर का और इस कपड़े को देखिए, हमें चारों ओर से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से हम ज़िप वाला जो पोर्शन था उसके ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट सेपरेट हो गया है। उसके बाद मैंने अस्तर के और 2 कपड़े ले लिए हैं 17.5/9 इंच के। अब देखिए, एक कपड़ा लेंगे पहले हम और इस तरीके से एक साइड से जो लंबी वाली साइड है वहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इसे देखिए, जिस साइड पर हमने ज़िप अटैच करी थी उसकी सेकंड साइड पर इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करके इसे नीचे की ओर से फ़ोल्ड करके अटैच कर लूँगी। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करी थी वहीं पर फ़ोल्ड करके आपको अटैच करना है बीच वाले हिस्से पर। उसके बाद देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर दोनों साइड से 6 इंच की गैप छोड़कर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर पूरे में मैं सिलाई करते हुए इस तरीके से इसे अटैच कर लूँगी। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा था उसे भी मैंने एक साइड से डबल फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड पर देखिए, इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करके अटैच कर लूँगी। तो एक बड़ा सा पॉकेट बन गया। अब हमें स्ट्रैप के लिए कपड़ा लेना है। तो 17 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई के मैंने 2 इस तरीके के पीस ले लिए हैं। अब इसके बीच में आपको चाहे आप अगर आपका कपड़ा पतला है तो इस तरीके से एक और कपड़ा रख दीजिए और इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लीजिए। तो दोनों स्ट्रैप को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब देखिए, जो रेडी पीस है उसके ऊपर की साइड में से हम 5 इंच पर दोनों साइड से मार्क कर लेंगे और फिर इस स्ट्रैप को इस तरीके से मार्किंग के ऊपर रखना है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने स्ट्रिप को इस तरीके से अटैच कर लिया है। इसी तरीके से दोनों साइड अटैच करना है। उसके बाद मैंने ज़िप ले ली है। ज़िप आपको इसी के साइज़ की लेनी है। अब ज़िप को मैंने ओपन कर दिया है और देखिए, इस तरीके से कपड़े की सीधी साइड पर ज़िप को हम उल्टा रखेंगे और इस तरीके से सीधी सिलाई करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है।
अब इस तरीके से हमें ज़िप को दबाते हुए पकड़ना है, जो इसकी रॉन्ग साइड है वहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी ज़िप अटैच हो जाएगी। प्रेस स्टिच कर लेनी है इस तरीके से आपको, जिससे कि मजबूती भी आ जाएगी, कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज़िप को अटैच कर लिया है। अब जो इसकी दूसरी साइड है, इसकी सामने वाली साइड है, वहाँ पर भी इसी तरीके से हम ज़िप को अटैच कर लेंगे, जो दूसरा हिस्सा था उसे। तो देखिए ये इस तरीके से रेडी है। अब आपको लेना है रनर, और रनर को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो देखिए पहले मैंने एक साइड पर रनर की एक साइड को डाला, फिर ज़िप की दूसरी साइड पर इस तरीके से डालना है और खींच लेना है। तो ये रनर ऐड हो गया है। अब जो रेडी पेज था उसे हम वापस से उल्टा कर लेंगे, ये सीधा था। तो अब इस तरीके से हम इसे सेट करके अच्छे से पकड़ेंगे। ज़िप वाले हिस्से के पास से आपको सेट कर लेना है, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब मैंने नॉन-वेंड की ही एक स्ट्रिप ले ली है, और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे अटैच कर लूँगी। तो देखिए दोनों साइड पर अटैच कर लिया है, तो कोई भी रफ एजेस नहीं दिख रही है, एकदम रेडीमेड स्टाइल अच्छी सी फिनिशिंग के साथ ही मेरा रेडी है। अब इसके कॉर्नर को हम इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ेंगे, और यहाँ पर आपको सिलाई करनी है। तो है ना आसान तरीका, बस आपको इसी तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली। अब यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसे कट करके निकाल दीजिए, और जैसे हमने साइड में स्ट्रिप को अटैच किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे, तो यहाँ पर भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब जो इसका रनर है वहीं से हम इसे ओपन करके सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये मेरा काफ़ी अच्छी साइज़ वाला, अच्छे से बॉटम वाला बैग बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर भी हमने अलग अलग पॉकेट बनाए हैं, जिसका आप अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है, या फिर कोई अच्छा सा दुपट्टा है, साड़ी है, या फिर आपके कोई पसंदगी के कुर्ती वगैरह आप नहीं पहन रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बैग बना सकते हैं। सो आशा करती हूँ कि ये वाला बैग डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप अपने लिए बना सकते हैं, इसे किसी को गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं, या फिर आप सेल कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आने वाली डिज़ाइन है, आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई, और आप चाहें तो इसमें एक दो जोड़ी कपड़े भी रख सकते हैं। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। ये आपको बैग पसंद आया है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।